नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम है सुचित्रा जी का, सुचित्रा नाग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धबलेश्वर पानी इनका चैनल नेम आ रहा है, इन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो आप दोनों के लिए मैं डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, ये गाइडेंस मैसेज जो भी है। पहले मैं सुचित्रा जी के लिए ले लेती हूँ। सुचित्रा जी, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या मैसेज है। फैमिली लीनेज एंस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। सुचित्रा जी, आपके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पैटर्न जो आपके पूर्वजों से चला आ रहा था, कोई ना कोई फैमिली लिनेज था, कोई ऐसा कर्मा था जो आपके जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। आपने उसको क्लियर कर लिया है। कोई ना कोई जैसे पूर्वजों को कोई कर्ज मिला हुआ हो, जैसे उस श्राप को, या फिर कोई ऐसा लिनेज था जो आपने ब्रेक कर दिया है, पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और धबलेश्वर जी, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है डिवाइन टाइमिंग का। देखिए, आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें स्टक हो रही है, काम समय पे नहीं बन रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो और आप फोर्स कर रहे हो उससे निकलने के लिए, तो देखिए, हर चीज पे फोर्स मत कीजिए। आपके लाइफ में जो भी परिस्थिति है उसका एक डिवाइन टाइमिंग है। तो अभी आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना ही आपके लिए सही रहेगा। और इसके साथ ही मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, चले बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, नीचे गिर गया था कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का है। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 की एनर्जी आ रही है। कुछ एंडिंग यहाँ पे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चैप्टर एंड हो रहा है। कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है, कोई बर्डन हो सकता है, या कोई ऐसी परिस्थिति जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे थे वो यहाँ एंड हो रही है। वाह, इसके बाद सन की एनर्जी आ रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल। ओके, बॉटम की एनर्जी हैंग्ड मैन की आ रही है आपके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आई है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ आपके लिए जो एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अपने लाइफ में ना काफी समय से, एक लंबे समय से स्ट्रगल मोमेंट को फेस कर रहे थे। स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। बर्डन कुछ ऐसा हो सकता है, कोई परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, या जैसे कोई मजबूरी हो सकती है आपकी कि आप ना जैसे किसी प्रकार की मजबूरी को ढोते चले आ रहे थे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ आपने फेस की है। इसके साथ ही हालात ऐसे रहे हैं कि शायद आपके खुद के अपने भी आपके खिलाफ हो गए थे और सारी चीजें आपने अपने लाइफ में अकेले फेस की है। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई एक ऐसा पर्सन, इसके साथ ही कोई फीमेल भी यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व नजर आ रही है कि कोई फीमेल और साथ ही कोई मेल पर्सन हो सकता है जिन्होंने मिल करके ना आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को रोकने के लिए आप पे बार बार स्पेल वर्क किए हैं। क्योंकि यहाँ दोनों सोर्स के कार्ड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो आप पे मानसिक बंधन लगाने का भी एफर्ट डाला है। और इस रीजन से ना आप में से कई लोगों को या तो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़े हो अब तक,
कि आपकी हेल्थ में आपको बहुत कभी कुछ, है ना? एक चीज़ ठीक नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बिना बात की चिंता होना, जैसे मानसिक रूप से परेशानियाँ आपको फ़ेस करनी पड़ी है। मानसिक और फ़िज़िकल दोनों ही परेशानी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कई लोगों का तो ऐसा भी हुआ हो कि आपके रिपोर्ट्स तक भी नॉर्मल आ रहे हो, लेकिन परेशानियाँ आपके लाइफ़ में ऐसे के ऐसे चल रही है। और इसके साथ ही मुझे एक चीज़ ऐसी भी लग रही है कि देखो, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड भी है। किसी ने ना आपकी ग्रोथ को, आपके फाइनेंशियल जो लाइफ है, आपके जो फाइनेंस है, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है। और आपके फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ जनरेशनल वेल्थ नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है जैसे ये पर्सन ने ना आपकी जनरेशनल वेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, कि कहीं ये कोई ना कोई आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, और जिसके चलते ही इसने आप पे कई सारे स्पेल वर्क किए ताकि आपके काम ना बने, आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रुकावटें आप फेस करते रहें, और साथ ही आप हेल्थ वाइज पे डाउन होते चले जाएं। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इंसान आपको रोकने चला था, पर कहीं न कहीं अभी खुद अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अभी उसकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे लाइफ में वो चारों तरफ से स्टक हो चुका है। उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, यहाँ तक कि उनकी लाइफ में कहीं न कहीं कोई न कोई हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम भी यहाँ पे ज़रूर वो फेस कर रहा है। बॉडी पेन हो सकता है, मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। सामने से ऐसा लग सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहीं न कहीं वो पर्सन अब अपना कर्मा फेस कर रहा है। इसके साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, तो ये जो भी महिला और पुरुष यहाँ पे 2 शामिल हो सकते हैं। ये जो भी महिला हैं जो काफ़ी इन चीज़ों में सधी हुई, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत चालाक यहाँ एनर्जी है इसकी। बहुत मास्टरमाइंड जिसको आप कह सकते हैं, गेम खेलने में एक तरह की मास्टरमाइंड एनर्जी है। तो ये कहीं न कहीं अपना स्वार्थ साधने के लिए अब आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहती है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अब ना आपको अ, इनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके चलना है। क्योंकि ये जो लोग पहले भी आपको हार्म पहुँचा चुके हैं, आपको नुकसान पहुँचा चुके हैं, ये अब भी आपके लिए उसी तरह का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके साथ ही किसी के साथ यहाँ आपका कोई चैप्टर मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आप लाइफ़ के किसी ऐसे फ़ेज़ से निकले हैं, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द आपने झेला है, परेशानी आपने झेली है। मतलब ये कहूँ कि इतना संघर्ष रहा है कि जहाँ पे फिर इंसान बोल देता है ना कि ईश्वर, या तो इन परेशानियों को खत्म कर दो या मुझे अपने पास ले लो। तो इस लेवल की परेशानी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है कि जहाँ होता है ना कि आदमी की सोल ही खत्म हो जाती है। इस लेवल का कोई पेन आपकी लाइफ में है या रहा है, वो यहाँ मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अंधेरा छंट रहा है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 के बाद 1 की एनर्जी आती है। तो ये कोई संघर्ष, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से फँसे हुए थे, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना। यहाँ पे मुझे ऐसा भी एक एनर्जी फ़ील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने बैक स्टेप किया था आपके साथ, आपने उस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उसने पीठ पीछे वार किया। हो सकता है आपसे पैसा लिया हो उधार, है ना? बहुत बड़ी रकम हो सकती है और फिर लौटाने से मना कर दिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपने बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन वही आदमी, वही पर्सन आपका दुश्मन निकला। उसने आपको बर्बाद करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो ऐसा पर्सन भी ये हो सकता है जिसके साथ अब आपके सारे चैप्टर क्लोज़ हो रहे हैं और आपको मिल रहा है जस्टिस। जिसने जो किया है वही उनके जीवन में वापस लौट के जा रहा है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जैसे कि आप सब कुछ ढोते चले जा रहे थे, है ना? तो अब वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। बर्डन आपका खत्म हो रहा है। ये कहो कि आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, शांति आ रही है।
आपका जीवन चमक रहा है। देखिए इस कार्ड को अगर आप साथ में देखेंगे, टेन ऑफ सोर्ड्स और सन की एनर्जी, अंधेरा जैसे खत्म हो रहा है और आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, आपके जीवन में शाइन आ रही है, सक्सेस यहाँ आपको मिल रही है, हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, और साथ ही पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और इस वजह से भी ना कुछ लोग अब आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे फिर से, वो आपके लाइफ में फिर से आपको स्टक करना चाहेंगे, लेकिन अब आपको अपनी बाउंड्रीज को क्लियर, या ये कहो कि अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके चलना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी एनर्जी अब ऐसी है ना कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अब अनस्टॉपेबल बन चुके हो। पहले ऐसा होता था ना कि रिश्तों के नाम पे भी आप पे बर्डन डाल दिया जाता था, आप बहुत सबका सोच के चलते थे ना। और यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है आप में से कई ऐसे लोग हैं ना कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते थे, और इसकी वजह से लोगों ने आपका काफी फायदा उठाया, लेकिन अब कोई इस तरह से आपका फायदा नहीं उठा सकता है, कोई आप पे ना बर्डन नहीं डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सबका बोझ अपने सर पे लेते हुए फिरो। तो अब आप अनस्टॉपेबल बन गए हो, आपको ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जो आपको रोक पाए। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि सबकी जिम्मेदारियां लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप ना सबके चक्कर में आप खुद को भूल रहे हो, आपने जैसे खुद को ही भुला दिया, सबका सबके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसके लिए भी मुझे करना है, उसके लिए भी मुझे करना है, जैसे सबका काम, सबका बोझ, सबकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली है, और इसका लोग फायदा भी बहुत उठा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ लोग आपको जानबूझ के भी परेशान कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों में, आप इन प्रॉब्लम्स में ही फंसे रह जाओ, लेकिन अब आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि आगे आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, आपके जीवन में लाइट आ रही है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी पर्सन आपकी जनरेशनल वेल्थ को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो आदमी जैसे खुद अभी किसी न किसी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। उसके लाइफ में या तो कुछ न कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अभी चल रहा है, और इस कारण से भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है या करना चाह रहा हो, और इसके लिए वो एडी चोटी का जोर लगा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी उसको आपकी एनर्जी की नीड हो सकती है, आपके फाइनेंसेस की नीड हो सकती है, या किसी न किसी प्रकार के सपोर्ट की नीड हो सकती है। तो इस वजह से वो इंसान चाहता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उसको हेल्प मिल जाए, और अभी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे निगेटिव नज़र आ रही है, अभी वो बहुत मेंटल स्ट्रेस से निकल रहा है। साथ ही यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं उसे या तो कोई करियर में रुकावट हो सकती है, या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्टक हो गया है। और दोस्तों इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, इसने जो भी आपके साथ किया है, उसके कर्मों का फल उसकी तरफ रिटर्न होके गया है। तो आज वो इंसान अपने कर्मों का फल भोग रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या एनर्जी निकल के आती है। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज, वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सीड। यहाँ पे कार्मिक पार्टनर की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है ये कई लोगों के लिए जो ये एनर्जी आ रही है ना, ये आपके कार्मिक पार्टनर की, कि हो सकता है आपका हस्बैंड, वाइफ, कोई भी आपका पार्टनर की ही ये एनर्जी हो, कि जिसने शायद आपकी वैल्यू नहीं समझी, एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक आप रिलेशनशिप में रहे हो, है ना। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी भी ये हो सकती है। हाई प्रिस्टेस, आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की आ रही है, आपके अंदर जैसे हाई प्रिस्टेस के गुण एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो रही है दोस्तों। इसके साथ ही आपको ड्रीम्स के माध्यम से, यूनिवर्सल सिग्नल जैसे कि नंबर्स, इन चीजों के माध्यम से भी जैसे यूनिवर्स आपके साथ एनर्जी अलाइन कर रहा है। तो आपको अपनी इन हिडन पावर्स को रिस्पेक्ट देनी है और उनको समझना भी है। 3D illusion. Don't confuse by worldly illusion. Physical reality is not your true self. It's divinely.
गाइडेड। यहाँ पे 3D इल्यूजन की एनर्जी आ रही है। देखिए आपके आसपास जो भी चीजें चल रही है, मुझे लगता है आप उसमें या तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा या तो सोच रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो भी सिचुएशन है उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये आपके लिए जैसे एक इल्यूजन है। आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। अभी आपको सारी चीजों को डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। एंजल नंबर 1 2 3, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे 1 2 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप में से कई लोगों को ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो। इसके साथ ही डव की एनर्जी भी आ रही है। या तो डव का फेदर हो सकता है, या डव या तो आपके घर पे आके जैसे बोल रही हो, है ना। तो ये भी एक तरह का यूनिवर्सल सिंबल है आपकी लाइफ का। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है दोस्तों। आपकी लाइफ में लाइट आ रही है और इसके साथ ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए है दोस्तों। आपको बहुत कुछ बेटर मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको बेटर मिलने वाला है। अब तक आपके लाइफ में जो था उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। मुझे लगता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी एक्टिवेट है। देखिए ये मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें कोई बाहरी जैसे थर्ड पार्टी हो सकती है लव एंगल से भी, या कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था। हो सकता है यहाँ पे जो एनर्जी है अगर हम इसको साथ में करके देखें तो उसका चैप्टर भी यहाँ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। जो भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे मैटर है वो भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फैमिली लीनेज, यहाँ पे फैमिली लीनेज का मैसेज आया है। हो सकता है सुचित्रा जी के लिए ही हो ये, और आप में से और भी लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने पूर्वजों के किसी कर्ज को क्लियर कर दिया है। आपके जो एंसेस्ट्रल कर्मा थे आपने उनको क्लियर कर लिया है ना। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। स्टार सीड, योर सोल्स ऑर्गन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। स्टार सीड्स, आप में से अगर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद को नॉर्मल मान के चल रहे हैं, जो भी ये टैरो देख रहे हैं। तो देखिए आप ना स्टार सीड्स हो। अगर आपके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद आपको ऐसे लगता है कि आप यूनिवर्स से डिवाइन से जुड़े हुए हो ना, आपको ऐसे लगता है कि आपका लाइफ का कोई बड़ा पर्पस है, तो आप स्टार सीड हो दोस्तों, है ना। यहाँ पे भी एक मैसेज आया था 3D इल्यूजन। आप ना इस दुनिया में जो है ना, ये जो भी चीजें है 3D इल्यूजन, ये चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका ये ट्रू होम है ही नहीं। आप सिर्फ पर्पस पूरा करने के लिए ही इस अर्थ पे आए हो। आप स्टार सीड हो दोस्तों। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए आप। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपको अपनी पीस का ध्यान रखना है दोस्तों, कि कोई भी बाहरी पर्सन आके आपकी पीस को डिस्टर्ब ना करे, है ना। क्योंकि अब तक मुझे जहां तक लगता है आप लोगों का बर्डन बहुत लेके चल रहे थे। कोई भी आया आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करके चला गया, आपको परेशान करके, आपको अपनी परेशानी देके चला गया और आप उस परेशानी का बोझ झेलते रहे हैं। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्डन देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको अपने लाइफ में एक बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी है। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बाहरी पर्सन आपके इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों आपके जो सराउंडिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ऐसे-ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें। आप हमेशा स्टक रहें, आप हमेशा परेशान रहें। तो ऐसे लोगों से जितना आप दूरी बना सकें या फिर एक बाउंड्रीज़ मेंटेन करके चल सकें, तो वो आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों ये थे आज के मैसेजेस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।